आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है और प्रभु को जाने मुझे 14 वर्ष हो गए। उससे पहले मैं शैतानी शक्ति से ग्रस्त थी। विश्वासी मंदिर की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ। तब से जैसे मैं बची हूँ औरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। और मैं इमली भाटा कलीसिया से हूँ, जहाँ का संचालन डॉक्टर आचार्य पूनम साहू दीदी और सहायक सह आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले दीदी करती है। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पहली वाणी पर बोलने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए अवसर मिला है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस की कलवरी पर से कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मैं वचन पढ़ देती हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 33 वचन से 34 वचन तक। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। तो मेरे प्रियो, जैसे कि वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कराहती आवाज़ से परमेश्वर से हमारे लिए, हम सबों के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, उनके लिए निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है और कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या सच में वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, जैसे कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि पुराने नियम में बहुत से भविष्यद्वक्ता कहते थे कि इम्मानुएल आने वाला है। इम्मानुएल की बाट जो रहे थे और उद्धारकर्ता हमारे लिए एक आने वाला है, जो हमें इस पापों के छुटकारे के लिए, क्षमा के लिए, उद्धार के लिए आएगा, ऐसे कह के। और हम देखते हैं, पुराने ही नियम में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पापों की क्षमा के लिए याजक, महायाजक अपने आप को साल भर पवित्र करते थे। उसके बाद पवित्र स्थान में जाते थे और जब कभी भी किसी महायाजक के अंदर कुछ भी दोष या कुछ भी कमी होता था तो वहाँ तुरंत भस्म हो जाता था। ऐसा महापराक्रमी परमेश्वर था और उस परमेश्वर की बाट जो रहे थे और मेल बलि चढ़ाते थे अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। और परमेश्वर पिता इन सब से बढ़कर खुद ही आ गए कि हर एक के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को, गुनाह को अपने ऊपर उठाने के लिए, हमें पापों की क्षमा देने के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। तब कराहती आवाज़ में प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मेरे प्रियो, भीड़ ने तो सिर्फ एक ही बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, परंतु हम अपने कर्मों से प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, बार बार उसे दर्द देते हैं और अपने पापों की क्षमा तक नहीं मांगते हैं। जैसे कि हम यूहन्ना 3 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास गया और वे स्त्री भी जानती थी और वो कहती थी, प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ख्रिस्ट मसीह आएगा और मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे देगा। भले ही उसका शरीर किसी भी प्रकार से गंदगी में क्यों न पड़ रहा हो, परंतु उनके मन में एक विश्वास था, आस था कि प्रभु आएंगे, ख्रिस्ट आएंगे और मुझे इन पापों से क्षमा दे देंगे। ऐसे कह के उनके मन में विश्वास था। और जब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के पास गया तो उसके मन में तो विश्वास था, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाई।
और उसी प्रकार से हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते हैं, अपने ही गुनाहों में दबे हुए रहते हैं और सच को हम नहीं देख पाते हैं, और जिसके कारण से हम अपनी गलतियों की माफ़ी भी नहीं मांग पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके सामने था और स्त्री चाहती तो बोल सकती थी कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दे, ऐसे कह के प्रभु यीशु मसीह ने तो हर एक के लिए अपना लहू बहाया, खून बहाया। और मेरे प्रियो, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो पहला यूहन्ना 1 उसके 8 और 9 में लिखा है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर देते हैं। जैसा कि देखिए, पहले 2 डाकू लटकाए गए थे क्रूस पर, उनमें से पहले ने विश्वास नहीं किया, उसके सामने सब कुछ था, परंतु पहले ने विश्वास नहीं किया, परंतु दूसरे डाकू ने कहा, अपने पापों को मान ही लिया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के मुंह से यह शब्द सुना तो उसने कहा कि हे पिता, जब कभी अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और देखते हैं कि तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसका मतलब यह है कि उसने अपने पापों को मान लिया और प्रभु ने भी उसे तुरंत ही उससे छुटकारा दे दिया, आज़ाद कर दिया। और यिर्मयाह 31:34 में लिखा है कि फिर वह हमारे पापों को स्मरण न करेगा और हमारे पापों को काली घटा के समान हटा देता है हमारे जीवन से। और प्रभु कह रहा है मुझसे कि जिस प्रकार से मैंने तुम्हें क्षमा किया है, न केवल मुझसे परंतु हर एक व्यक्ति से कह रहा है प्रभु कि जिस प्रकार से मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। एक मनुष्य प्रभु से कहता है कि मैं कितनी बार क्षमा करूं अपने बैरियों को या अपने भाइयों को, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 7 से 70 गुना तक अपने बैरियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दुश्मनों को क्षमा करना है और उनसे हमें प्रेम करना है। मेरे प्रियो, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं रहेगा, हमारे अंदर नहीं रहेगा, तब तक हम किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम घमंड में ही, अहंकार में मर जाए, प्रभु यीशु मसीह को आज ही अपना उद्धारकर्ता समझे और अपने पापों को अंगीकार करे। मेरे प्रियो, मैं भी, किसी मनुष्य ने मुझे भी उसी प्रकार से बहुत ही परेशान किया। मैं चाहती तो उसे बहुत कुछ कर सकती थी, जैसे कि आजकल थाने में दौड़ा सकती थी और बहुत से पुलिस के द्वारा मारपीट ये सब चीज़ कर सकती थी, परंतु प्रभु ने मुझसे कहा, लूका 6 उसके 34 और 35 में जब मैंने परमेश्वर से बातें की तो प्रभु ने मुझसे कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए, अपने बैरियों के लिए को क्षमा करो, तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, यह कि हम अपने परमेश्वर पिता के संतान ठहरने पाएंगे। तो हम जब कभी भी हम क्षमा करते हैं तो हमारे अंदर ही यह भावना नहीं आती, परंतु प्रभु ही हमें ऐसा मन देता है कि हम अपने बैरियों को क्षमा करने पाते हैं। सो मेरे प्रियो, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें और जिस प्रकार से प्रभु ने उस कराहती आवाज़ से कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के लिए निवेदन कर सके, प्रार्थना कर सके। जैसे ही प्रभु ने उन लोगों को जो उसे मार रहे थे, कूट रहे थे, उनकी सामने दशा को नहीं देखा, परंतु उनके अनंत जीवन की दशा को देखा, उनकी आत्मिक दशा को देखा कि ये आज नहीं तो कल पश्चाताप करेंगे और मेरी ओर फिरेंगे। उसी प्रकार हमें भी धीरज धरना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने धीरज धरा, और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमेशा बना रहे, तभी हम एक दूसरे को क्षमा करने पाएंगे।
और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदेश और आज्ञा दिया है कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, तो निश्चित रूप से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो प्रभु करे हम सब भी वैसे ही दूसरे को क्षमा कर सके और उद्धार दिला सके। परमेश्वर पिता अपने इस छोटे से मनन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।